इस्लामिक फाइनेंस ग्लोबल फाइनेंशियल वर्ल्ड का एक अलग और तेजी से ग्रो कर रहा सेक्टर है। यह शरिया के सिद्धांतों पर चलता है, जिसमें इंटरेस्ट लेना या देना, जिसे रिबा कहते हैं, मना है। इस्लामिक फाइनेंस प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग, एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग और एथिकल इन्वेस्टमेंट्स पर जोर देता है। यह मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स दोनों को केटर करता है, जो शरिया कंप्लायंट फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। इसका रीच इंडिविजुअल कंज्यूमर्स से बियॉन्ड है, प्रोजेक्ट फाइनेंस और सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस्लामिक फाइनेंस के सेंटर में शरिया से डिराइव्ड कोर प्रिंसिपल्स का सेट है। सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स में से एक रिबा यानी इंटरेस्ट का प्रोहिबिशन है। इसके बजाय इस्लामिक फाइनेंस प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स को प्रमोट करता है, जहां लेंडर और बोरोवर दोनों वेंचर के प्रॉफिट्स या लॉसेस में शेयर करते हैं। एक और की प्रिंसिपल है गरार से बचना, जो अनसर्टेनिटी या एक्सेसिव रिस्क को रिफर करता है। इस्लामिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट और क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। सभी पार्टीज टर्म्स एंड कंडीशंस से पूरी तरह अवेयर होनी चाहिए। स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस जिनमें एक्सेसिव रिस्क या एम्बिग्युइटी शामिल है, उन्हें डिस्करेज किया जाता है। इस्लामिक फाइनेंस हलाल इन्वेस्टमेंट्स की इंपॉर्टेंस पर भी एम्फसाइज करता है, यानी परमिसिबल एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट्स जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ नहीं है। फाइनली, सभी इस्लामिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस टेंजिबल एसेट से बैक्ड होने चाहिए। यह प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी में ग्राउंडेड हों, स्पेकुलेशन या एक्सेसिव लेवरेज पे बेस्ड ना हो। मुराबाहा एक कॉमन इस्लामिक फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर है जो एसेट एक्विजिशन के लिए यूज होता है। इस्लामिक बैंक कस्टमर की बिहाफ पर एसेट परचेस करता है और उसे हायर प्राइस पर सेल करता है। सुकुक इस्लामिक बॉन्ड्स हैं जो ओनरशिप सर्टिफिकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं। सुकुक होल्डर्स को इंटरेस्ट पेमेंट्स के बजाय एसेट से जेनरेट हुए प्रॉफिट्स का शेयर मिलता है। मुराबाहा और सुकुक इनोवेटिव वेज हैं जो शरिया प्रिंसिपल्स को कंप्लाई करते हुए मॉडर्न फाइनेंशियल मार्केट्स की नीड्स को पूरा करते हैं। सेक्शन 4 इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के फायदे और चुनौतियां। इस्लामिक फाइनेंस कई अलग एडवांटेजेस ऑफर करता है। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग पर इसका एम्फेसिस वेल्थ के मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करता है और एक्सेसिव डेट एक्यूमुलेशन के रिस्क को कम करता है। एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग पर फोकस ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल बबल्स की लाइक्लीहुड को कम करता है। अपनी बढ़ती पॉपुलैरिटी के बावजूद इस्लामिक फाइनेंस कुछ चैलेंजेस का भी सामना करता है। इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और प्रैक्टिसेस का स्टैंडर्डाइजेशन अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है। यूनिफाइड ग्लोबल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट कर सकती है। इन चैलेंजेस को ओवरकम करना इस्लामिक फाइनेंस के कंटिन्यूड ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्रूशल होगा। सेक्शन 5 इस्लामिक फाइनेंस की बढ़ती ग्लोबल एक्सेप्टेंस। इस्लामिक फाइनेंस ने रीसेंट ईयर्स में रिमार्केबल ग्रोथ देखी है। मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में अपने ट्रेडिशनल कोर मार्केट से आगे एक्सपैंड हो रहा है। अफ्रीका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज इंक्रीजिंगली इस्लामिक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को अपना रहे हैं। यह बढ़ती ग्लोबल एक्सेप्टेंस एथिकल और सस्टेनेबल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की इंक्रीजिंग डिमांड को रिफ्लेक्ट करती है। कई फैक्टर्स इस्लामिक फाइनेंस की इंक्रीजिंग ग्लोबल अपील में कंट्रीब्यूट करते हैं। एथिकल प्रिंसिपल्स पर इसका फोकस उन इन्वेस्टर्स के साथ रेजोनेट करता है जो सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं। कई कंट्रीज में गवर्नमेंट्स एक्टिवली इस्लामिक फाइनेंस के डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स एस्टैब्लिश करके और इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट्स क्रिएट करके। यह सपोर्टिव रेगुलेटरी लैंडस्केप सेक्टर के ग्रोथ को फ्यूल कर रहा है और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है। सेक्शन 6 इस्लामिक फाइनेंस का फ्यूचर। इस्लामिक फाइनेंस का फ्यूचर ब्राइट दिखता है, एस्टैब्लिश्ड और इमर्जिंग मार्केट्स दोनों में सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल के साथ। एथिकल और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट्स की इंक्रीजिंग डिमांड सेक्टर के फर्दर एक्सपेंशन को ड्राइव करने की एक्सपेक्टेड है। फिनटेक और ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी इस्लामिक फाइनेंस में इनोवेशन और एफिशिएंसी के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ इस्लामिक फाइनेंस का इंटीग्रेशन आने वाले ईयर्स में एक्सेलरेट होने की लाइकली है। जैसे जैसे ज्यादा इन्वेस्टर्स इस्लामिक फाइनेंस के बेनिफिट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे, हम ग्रेटर क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट फ्लोज और न्यू हाइब्रिड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट देखने की एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स का डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन इस्लामिक फाइनेंस इंडस्ट्री के कंटिन्यूड ग्रोथ और स्टेबिलिटी के लिए क्रूशल होगा। इस्लामिक फाइनेंस में ग्लोबली फाइनेंशियल इंक्लूजन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की पोटेंशियल है।